पीएम मोदी ने वायनाड का किया दौरा। पीएम ने केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज। पुलवामा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विश्व शेर दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, राहुल गांधी पर हमला। 1200 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की, लेकिन क्या राहुल गांधी अपने कभी भी कोई चिंता उन्होंने जताई? यूपी बिहार में गंगा उफान पर। वाराणसी में 85 घाट डूबे। 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। मोदी कैबिनेट से 8 रेलवे प्रोजेक्ट मंजूर। आवास योजना में 3 करोड़ नए घर भी बनेंगे। जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों के हस्ताक्षर। जमानत पर छूटे मनीष सिसोदिया ने राजघाट में गांधी को दी श्रद्धांजलि। कन्नाट प्लेस जाकर हनुमान मंदिर में किए दर्शन पूजन। CAA पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। नागरिकता के लिए जरूरी कागजात बताए। मई में 14 शरणार्थियों को मिली थी सिटीजनशिप। वक्फ संशोधन बिल के नए 31 मेंबर्स की जेपीसी। इसमें 10 राज्यसभा सांसद ओबीसी के साथ सपा के मोहिबुल्ला और कांग्रेस के इमरान मसूद शामिल। मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैंपस में धार्मिक गतिविधि ना हो, लेकिन लड़कियों पर पसंद ना थोपे। चुनाव आयुक्त बोले, जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे। पहली बार एसटी की 9 सीटें रिजर्व। मानसून सत्र। लोकसभा में 12 सरकारी बिल पेश। 4 पास। बजट पर 27 घंटे चर्चा हुई। 15 बैठकें हुई। सदन में 115 घंटे चला। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी पिता के खिलाफ। पुणे में एक और केस दर्ज। महाराष्ट्र में बीजेपी आज 3 दिन की संवाद यात्रा निकालेगी। एनडीए में शामिल एनसीपी ने भी जनसम्मान यात्रा शुरू की। इस साल राज्य में चुनाव है। और दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। दिल्ली स्पेशल सेल ने बढ़ाई सतर्कता। पुणे में ट्रेनिंग। यमुना नदी के किनारे ब्लास्ट। आतंकी फरतुल्लाह गौरी के संपर्क में था रिजवान। हरियाणा के स्कूल में गुड मॉर्निंग नहीं, जय हिंद बोलना होगा। सरकार ने जारी किया आदेश। शिक्षा अधिकारियों को 15 अगस्त तक लागू करने को कहा। उत्तराखंड में आफत की बारिश। चंपावत के टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर तेज बारिश के बीच बही एक जीप। 9 लोग थे सवार। एक बच्ची की मौत। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश का तांडव। तेज बहाव की चपेट में आकर बही मैक्स। हरियाणा में भीषण बारिश। कुछ दिन पहले तेज बारिश के बाद गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन की छत बनी झरना। 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत। राज्य के गवर्नर और सीएम ने लिया हिस्सा। झारखंड के मनोहरपुर में दर्दनाक हादसा। ट्रेन के इंजन में फंसी बाइक सवार युवक की मौत। झारखंड के बोकारो में पुलिस की पहल। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान का किया मार्गदर्शन। पुलिस टीम ने लोगों को किया जागरूक। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस को बड़ी सफलता। नक्सलियों के प्लांट से आईडी किया बरामद। सांडा जंगल में 3 आईडी बम सुरक्षा बलों ने किए नष्ट। और झारखंड में जारी बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन राज्य में होगी भारी बारिश।
राजस्थान में आज से फिर होगी तेज बारिश, 5 जिलों में भारी और 17 जिलों में हल्की बरसात की चेतावनी जारी। राजस्थान में सरस दूध हुआ महंगा, 11 अगस्त से लागू होगी बढ़ती हुई कीमत, बूथ संचालकों का कमीशन भी बढ़ा। राजस्थान के पूर्व मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान, इस्तीफे के बाद पहली बार दिया बयान, कहा बजरंगबली नहीं हूं जो छाती फाड़ के दिखाऊं। राजस्थान में लगातार उफान पर रेगिस्तान की गंगा नदी, 200 किलोमीटर बहकर बाड़मेर पहुंचा लूनी नदी का पानी, लोगों में जश्न का माहौल। राजस्थान की राजधानी जयपुर से आया साइबर ठगी का मामला, टेरर फंडिंग में फंसाने की धमकी देकर 8 दिन डिजिटल हाउस अरेस्ट पर रखा। और गुजरात के गोधरा में बड़ा सड़क हादसा, कार और टैंकर में भीषण टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। भारतीय रेल के लिए आई खुशखबरी, मुंबई और अहमदाबाद के बीच हुआ 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन की सफल ट्रायल। गुजरात एटीएस का मिली बड़ी सफलता, एटीएस ने जब्त किए 800 करोड़ के एमडी ड्रग्स, सूरत के बाद महाराष्ट्र में पुलिस का एक्शन। गुजरात में 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है औरंगा नदी, निचले इलाके हुए जलमग्न। पंजाब के लुधियाना में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने 2 युवक को मारी टक्कर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के 5 जिलों में आया येलो अलर्ट जारी, प्रदेश भर में बारिश का आसार, तापमान में आ सकती है मामूली गिरावट। पंजाब के लुधियाना में पुलिस की बड़ी सफलता, 4 नशा तस्करों की प्रॉपर्टी की सील, हेरोइन बेचकर अर्जित की थी 6.90 करोड़ की संपत्ति। पंजाब के दसूहा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 बाइक चोरों पर कसा शिकंजा, 2 बाइक की जब्त। चंडीगढ़ में आज बंद रहेंगे स्कूल, बारिश को देखते हुए लिया गया फैसला, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई जगह दिन भर रहेंगे बादल, 75% हो सकती है बारिश। हरियाणा के रोहतक में 2 गौवंशों को लगा करंट का झटका, हादसे में बैल की मौत, गाय घायल। हरियाणा के करनाल में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने ट्रैक्टर को कुचला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। करनाल में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ी बाइक, 3 लोगों की मौके पर मौत। कुरुक्षेत्र में युवकों को बुलेट का पटाखा बजाना पड़ा महंगा, पुलिस ने किया दोनों बाइकों का 87,000 का चालान। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, 22 जिलों में चेतावनी जारी, कल से होगी 3 दिनों की बूंदाबांदी। मध्य प्रदेश पुलिस की मानवीय पहल, नाइजीरियन के खाने पीने का खर्च उठा रही है मध्य प्रदेश पुलिस, 3 साल जेल, 6 साल बाद फ्रॉड में दोष मुक्त। मध्य प्रदेश में लगातार जारी बारिश का कहर, बारिश के कारण सड़कों पर हो रहा जलभराव, लोगों को हो रही है परेशानी। हिमाचल में जारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, बारिश के कारण 145 सड़कें बंद। हिमाचल के मंडी में पहाड़ी से गिरा पत्थर, हादसे में एक युवक की मौत, चंडीगढ़ मनाली एनएच 12 घंटे बाद बहाल।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत वृक्षारोपण किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ राजकोट में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, मनीष सिसोदिया के पास से एक पैसा जब्त नहीं किया गया, बीजेपी मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, एक के बाद एक कांस्य पदक जीतना भी हॉकी के लिए इतिहास है और हमें बहुत गर्व है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। जम्मू और कश्मीर में भूस्खलन के बाद राजौरी कोंटरंका बुद्ध रोड पर बीआरओ द्वारा निकासी का काम जारी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और पौधारोपण किया। बांसुरी स्वराज ने कहा, मेरा पूरा प्रयास है कि इस जगह को एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में बदला जाए ताकि स्थानीय निवासियों को और सुविधा हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैली निकाली। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के एक और नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पंथा चौक आधार शिविर से रवाना। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, लाडली बहनों का प्रेम और स्नेह हमें सदैव मिलता रहा। जब बहनें अपने भाई को तिलक लगाएंगी तो मैं समझूंगा कि मुझे तिलक लग जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राजघाट पहुंचकर गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आप नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह भी रहे मौजूद। और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, हनुमान जी संकट मोचन है। जब जब आम आदमी पार्टी पर संकट आया है तब तब उन्होंने संकट हरा है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, भगवान बजरंग बली ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अरविंद केजरीवाल को भी बजरंग बली का इसी तरह आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मंत्री को तब तक गिरफ्तार न किया जाए तब तक उसकी बहुत ही आवश्यकता न हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में हुई शामिल। बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी रहे मौजूद। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा, पूरी दिल्ली और देश में संदेश गया है कि तानाशाही कितनी भी मजबूत हो, उसे हारना ही पड़ता है। बांग्लादेश में चुनाव होने तक भारत में रहेंगी हसीना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर लोगों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में जिन छात्रों ने की थी आंदोलन की शुरुआत, नई सरकार ने उन्हें मंत्रिमंडल में किया शामिल। सभी को मिलकर ताकतवर मंत्रालय। बांग्लादेश ने उगला भारत के खिलाफ जहर, शेख हसीना को शरण देने के लेकर खालिदा जिया का बयान। कहा, बांग्लादेश इसे अच्छा नहीं मानेगा। शेख हसीना के बेटे ने बताया मां का फ्यूचर प्लान। सजीव ने कहा, वो जल्द ही वतन लौट आएंगी। तीन दिवसीय यात्रा पर मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मूसा जमीर से की मुलाकात। जयशंकर की यह पहली आधिकारिक यात्रा।
ब्राजील में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरा विमान साओ पाउलो में क्रैश। विमान में सवार थे 62 यात्री।